Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकेट के प्रिपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एंटीबॉडी के बारे में और उसके स्ट्रक्चर पे हम फोकस करेंगे। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं या फिर आईजीबी कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, वाई शेप्ड प्रोटीन होती है। याद रखें, ये एक प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स या फिर बी सेल्स। लवली स्टूडेंट्स, हमने कहा था जो बी लिम्फोसाइट्स है वो डिवाइड हो जाती है इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज की जो है वो प्रोडक्शन करती है, जो असल में क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। ये एंटीबॉडीज का बहुत ही बड़ा रोल होता है इन इम्यून सिस्टम बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक एंटीजन। ये बात आप याद रखिए, हमारे बॉडी में जो एंटीजन एंटर होगा यानी फॉरेन सब्सटेंस या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोब या पैथोजन के सरफेस के ऊपर जो है एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो एक फॉरेन सब्सटेंस होता है। जब वो बॉडी में इंटर होता है तो उस एंटीजन को खत्म करने के लिए, ताकि वो डिजीज कॉज ना कर सके, ताकि वो बॉडी को हार्म ना पहुंचा सके, तो इस एंटीजन का खत्म होना बहुत ही जरूरी होता है। और वो कौन करता है, एक एंटीबॉडी जो है वो करती है। एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के साथ अटैच होकर एंटीजन को क्या करती है, खत्म करती है। ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू पैथोजन साइट। ये पैथोजन साइट या फिर इन्फेक्शियस साइट पे जो है किसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, आप देख सकते हैं ये क्या है, जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है, बहुत ही लॉन्ग चेन आपको नजर आ रहे होंगे और बहुत ही हैवी चेन नजर आ रहे होंगे। उसको हम कहेंगे लॉन्ग चेन या फिर हैवी चेन, जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया। ये आप देख सकते हैं, ये एक लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है, और ये हो गया दूसरा लॉन्ग चेन। तो ओवरऑल कितने लॉन्ग चेन और या कितने हैवी चेन होते हैं, 2 लॉन्ग चेन या 2 हैवी चेन होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस लॉन्ग चेन के साथ जो ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है, एक शॉर्ट चेन भी जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट चेन या फिर लाइट चेन। जिस तरह 2 हैवी लॉन्ग चेन्स थे, इसी तरह 2 शॉर्ट लाइट चेन्स होती है। एक शॉर्ट लाइट चेन ये है और दूसरा शॉर्ट लाइट चेन ये है। तो लवली स्टूडेंट्स, ओवरऑल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। आप देख सकते हैं 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं ग्रीन मार्कर से जो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ भी ग्रीन मार्कर से है और यहाँ भी दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा, ये असल में है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 लॉन्ग चेन को या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग चेन को लाइट चेन के साथ क्या करती है, जोड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं ये मेंटेन करती है, वाई शेप जो है मेंटेन करती है। आप देख सकते हैं ये जो है वाई शेप आपको नजर आ रहा होगा। ये वाई शेप किस वजह से जो है मेंटेन है, ये डाइसल्फेट बॉन्ड की वजह से जो है मेंटेन है। जिस तरह मैंने आपको कहा था 2 हैवी चेन या 2 लाइट चेन होती है और ओवरऑल जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसी तरह 2 सेगमेंट्स होते हैं या फिर 2 रीजन्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल रीजन या फिर वेरिएबल सेगमेंट, और इसी तरह यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट सेगमेंट या फिर कांस्टेंट रीजन। तो 2 सेगमेंट या फिर 2 रीजन होते हैं। इस दोनों सेगमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है एंटीबॉडी में। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले वेरिएबल रीजन की या फिर वेरिएबल सेगमेंट की बात करें तो इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये वेरिएबल साइट को या फिर वेरिएबल रीजन को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहेंगे। एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब है ये एक ऐसा साइट है जहां पे एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा। इस वजह से मैंने इस रीजन को थोड़े डिफरेंट वे से जो है वो ड्रॉ किया है कि ये एक रीजन है जहां पे एंटीजन जाके बाइंड करता है। ये जो रीजन होता है, जो वेरिएबल रीजन होता है, ये जो है हर एक एंटीबॉडी में मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन एवरी एंटीबॉडी। ये कहाँ पे प्रेजेंट है या फिर इसकी लोकेशन क्या है, हम कहेंगे लोकेटेड एट द टिप ऑफ वाई आर्म। आप देख सकते हैं ये जो वाई शेप जो प्रोटीन है और ये वाई आर्म के टिप पे जो है वो प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ये ऊपर साइड पे हम कह सकते हैं टिप पे जो है वेरिएबल सेगमेंट प्रेजेंट होता है। ईच एंटीबॉडी हैव अ डिफरेंट वेरिएबल साइट दैट बाइंड टू डिफरेंट एंटीजन। हर एक एंटीबॉडी के पास एक डिफरेंट वेरिएबल रीजन होता है जो एक डिफरेंट एंटीजन के साथ जो है अटैच होता है। तो हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज, जो डिफरेंट एंटीबॉडीज होते हैं वो किस बेसिस पे डिफरेंट होती है, ये वेरिएबल रीजन या वेरिएबल सेगमेंट के बेसिस पर जो है वो डिफरेंट होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे है कांस्टेंट रीजन या फिर कांस्टेंट सेगमेंट। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो सारे एंटीबॉडीज में
सेम होता है। ये इंटरेक्ट करता है, जिस तरह हमने कहा ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, हम ये कहेंगे कि ये जो रीजन है, ये सेगमेंट है, ये इंटरेक्ट करता है इम्यून सिस्टम के साथ या फिर इम्यून सेल्स के साथ, जिस तरह फेगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, बाकी इम्यून सेल्स के साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट या फिर कोऑर्डिनेट करता है। डू नॉट बाइंड टू एंटीजन, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो रीजन है वो एंटीजन के साथ इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो बड़ा सा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये कांस्टेंट रीजन है और यहाँ पे एंटीजन जो है वो अटैच नहीं होगा। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी है, ये जो वाई शेप होता है उसका बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, अलाउ द एंटीबॉडी टू बाइंड टू टू एंटीजन एट अ टाइम। देख सकते हैं ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी है और वाई शेप्ड एंटीबॉडी में 2 आर्म्स है, यानी एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। यहाँ पे एक एंटीजन अटैच हो सकता है और वहां पे भी एक एंटीजन जो है अटैच हो सकते हैं, यानी 2 एंटीजन एट अ टाइम जो है एंटीबॉडी पर जो है अटैच होती है। लवली स्टूडेंट्स, ये था एंटीबॉडी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है।